यूट्यूब पे या किसी न किसी वीडियो में या फोटो में या रियल लाइफ में आपने कुछ इस तरह के स्टंट करते हुए लोग देखे होंगे, है ना। क्या हो रहा है, ये एक पहिए को आगे से उठा रखा है, सही बात है। ऐसे ही कुछ गाड़ियों में भी कुछ लोग स्टंट कर देते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने ये ये देखा होगा, इस तरह का कुछ कुछ वीडियोस में आता है। फास्ट एंड फ्यूरियस में विन डीजल ऐसे ही उठा देता है हर बार गाड़ी को। कैसे हो जाता है ये सब? ये बेसिकली सारा खेल है आपके रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट का। और रोटेशनल मोशन का जो कंसेप्ट है, जिसकी वजह से इस तरह से हो जाता है या फिर इस तरीके से लोग कर पाते हैं, उस टॉपिक का नाम है टॉपलिंग। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, टॉपलिंग। टॉपलिंग बना है बेसिकली टॉपल वर्ड से। टॉपल का मतलब होता है पलटाना, किसी चीज को लुढ़काना। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ये जमीन है, ठीक है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां बीच में मान लेते हैं, mg लगेगा नीचे, यस और नो, बोलो भाई। अच्छा, अब यहां से इससे कुछ b हाइट पर, यहां से कुछ b हाइट पर क्या कर रहे हैं हम, फोर्स F से इसको खींच रहे हैं। या तो इधर से खींचेंगे या इधर से धक्का मारेंगे। और मान लीजिए कि फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो हाई है, हाई फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा या नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट फिसल जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। लेकिन यहां पे फ्रिक्शन है बहुत ज्यादा, ये ऑब्जेक्ट फिसलेगा नहीं। क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके लुढ़क जाएगा। लुढ़काने वाला कौन है, F फोर्स है। एक और एजेंट भी है जो इसको लुढ़का सकता है, ध्यान से देखिए। लुढ़काया है ना, लुढ़काया है, लुढ़काया है। तो देखो, ऐसे समझ लो कि आपके पास कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ऐसे फोर्स लगाया और ये ऐसे लुढ़क गया। मुझे बताओ, जब ये लुढ़केगा तो क्या ये पॉइंट रोटेट करके कहीं और चला जाएगा, ये पॉइंट भी रोटेट करके चला जाएगा, ये पॉइंट रोटेट करके यहां आ जाएगा? क्या ये पॉइंट मूव कर रहा है? नहीं, ये पॉइंट क्या है, फिक्स। और कोई बॉडी रोटेट करती है और उसका एक पॉइंट फिक्स है, वो क्या है, बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अब मुझे क्या करना है, बस इसी प्रॉब्लम में मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है, और वो चीज क्या है, मुझे लगाना है टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट में क्या करूंगा, टॉर्क लगाऊंगा, चेक करूंगा कौन सा टॉर्क ज्यादा है, कौन सा टॉर्क कम है, और फिर हम देखेंगे कि कौन सी टॉर्क की वजह से बॉडी क्या कर रही है, टॉपल कर रही है, और किस कंडीशन में बॉडी टॉपल कर रही है। जैसे आप लोगों ने बाइक का एग्जांपल देखा था, बाइक जब एक्सेलरेट करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन होता है, तभी तो वो आगे से उठती है। गाड़ी भी आगे से तभी उठती है ना। तो वहां पे एक्सेलरेशन इज द रीजन फॉर फ्रंट टायर लिफ्टिंग, यस और नो। सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स लगेगी ना, और सूडो फोर्स के कारण क्या होगा, बाइक आगे से उठ जाएगी। जब ब्रेक लगाते हैं तो बाइक पीछे से उठ जाती है ना कई बार। क्यों उठ जाती है, बिकॉज, हाँ, ठीक है। अच्छा देखिए भाई, अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। mg लग रहा है यहां पे, यहां से कुछ डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, बोलो, mg लग रहा है। तो बोलो टॉर्क ऑफ mg क्या कर रहा है, बोलो r क्रॉस f करते हैं, दिस इज r एंड क्रॉस f, तो बोलो बाहर की तरफ आया, और जो mg है वो बॉडी को इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, यस और नो। अच्छा, ये फोर्स f को देख लो, r क्रॉस f, ये बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, टॉर्क की ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है, सही बात है भाई। तो बोलिए, ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओपोज कर रहे हैं। और अगर F फोर्स का टॉर्क ज्यादा हो गया, अगर F फोर्स का टॉर्क ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये टॉपल हो जाएगी। मोर और लेस यही है हमारा कंसेप्ट, ठीक है भाई। तो टॉर्क ऑफ mg सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने की बात कर रहा है मेरे ख्याल से ये, ठीक है। COM, टॉर्क ऑफ mg 0, टॉर्क ऑफ fs प्लस टॉर्क ऑफ f इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखें, इसने नॉर्मल रिएक्शन अभी शिफ्ट कर दिया, नहीं अभी शिफ्ट नहीं होगा ये।
कोई बात नहीं। देखो, अभी नॉर्मल रिएक्शन की हमने बात नहीं की है। मैं कह रहा हूं कि अगर इसका टॉर्क ज्यादा होगा तो ये बॉडी क्या कर जाएगी, टॉपल। सही है। लेकिन जब तक ये बॉडी टॉपल नहीं कर रही है तब तक क्या हो रहा है, जब तक ये बॉडी टॉपल नहीं कर रही है तब तक क्या हो रहा है, नेट फोर्स जीरो। ठीक है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ एस हो जाएगा और एम जी इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, है ना। अभी ये बॉडी टॉपल हो सकती है, फोर्स लग रही है ना, बॉडी ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है। मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी टॉपल हुई नहीं है, होने की कोशिश कर रही है, तो अभी भी फोर्सेस क्या रहेंगे, बैलेंस्ड। एफ इज इक्वल टू एफ एस और एन इज इक्वल टू एम जी। लेकिन नेट टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क वो भी जीरो होगा। मुझे ये बताओ, पहले क्या हो रहा था, एम जी का टॉर्क ऐसे कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क ऊपर की तरफ लग रहा था, यस और नो, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे थे। लेकिन जब ये एफ फोर्स इंक्रीज होने लगी तो बॉडी क्या होने लगी, थोड़ी सी इधर से उठने लग गई। बिल्कुल बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझ लो आप, यहां से बॉडी थोड़ी सी उठने लगी, बॉडी थोड़ी सी उठी थी, मैं कहूंगा नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि अभी बॉडी इनर्शिया की स्टेट में है, बॉडी नहीं चाहती कि वो टॉपल हो जाए। ठीक है, तो बोलो व्हाट विल हैपन, नॉर्मल रिएक्शन विल शिफ्ट टू दिस साइड। पहले बॉडी एकदम फ्लैट रखी हुई थी, नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रहा था, बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे। पूरे एरिया पे बोल दो कि पूरे एरिया पे नॉर्मल रिएक्शन वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी क्या हुआ, बॉडी को थोड़ा सा मैंने उठाने की कोशिश की, तो बोलो इधर वाले एरिया पे नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा, इधर वाले एरिया पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया ना, यस और नो। तो बिल्कुल जब फोर्स एफ लग रही है तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट किस पॉइंट तक कर सकता है, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकता है। मान लो बॉडी को मैंने आधा mm या 1 mm यहां से उठा दिया, तो बोलो लगभग यहां तक बॉडी उठ चुकी है, बस ये पॉइंट जो है ये जमीन पे बचा हुआ है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन यहां तक आ चुका है, सारा का सारा नॉर्मल रिएक्शन अब इस पॉइंट पे लग रहा है। क्या इसके बियॉन्ड जा सकता है क्या नॉर्मल रिएक्शन, नहीं। तो यानी कि नॉर्मल का टॉर्क जो कि बॉडी को पलटने में रोक रहा था, या बोल दो एमजी को काउंटर कर रहा था, अब वो क्या करेगा, टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और बॉडी क्या हो जाएगी, टॉपल। सही है, और टॉपल करवाते टाइम क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एफ और एमजी का टॉर्क देखना पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क यहाँ इस पॉइंट के अबाउट जीरो हो चुका होगा, नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया ना यहाँ पे, तो नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क एट द टाइम ऑफ टॉपलिंग इज जीरो। सिर्फ एफ फोर्स का और एमजी का टॉर्क देखेंगे, क्या एफ एस का टॉर्क देखेंगे, नहीं। एफ एस कहां लगेगा, बोलो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ही फ्रिक्शन लग रहा है, दैट मीन्स यहां कोई भी टॉर्क नहीं होगा। तो नेट कौन से टॉर्क हैं, दो, एक तो एफ फोर्स का और एक एमजी का। सही है, जब एफ का टॉर्क ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी क्या कर जाएगी, पलट जाएगी। कोई दिक्कत है, सही है ना। ठीक है, पहले टॉर्क ऑफ एफ और टॉर्क ऑफ एफ एस, इसको काउंटर करने के लिए कौन था, नॉर्मल रिएक्शन, यस और नो। लेकिन एट द टाइम ऑफ टॉपलिंग नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होते होते कहां पहुंच चुका होगा, ये पॉइंट है एक्स, एक्स पॉइंट के अबाउट टॉर्क ऑफ एफ एस जीरो, टॉर्क ऑफ एफ प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ एमजी। इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन की बात कर रहे हैं तो एमजी का और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क और ये एफ का टॉर्क, सिर्फ यही तीन टॉर्क बचते हैं। फिर नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होने लगेगा, कहां तक पहुंच जाएगा, इस पॉइंट तक, इसके आगे लग नहीं पाएगा। जब यहां पहुंच जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क जीरो। ठीक है, टॉर्क अबाउट वाई भी लिख रखा है, यार इसकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, देखो देख लो भाई। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं, इस पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क ऑफ एफ इज ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ एमजी, क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, बॉडी टॉपल हो जाएगी। अच्छा, इस ये एक वाई पॉइंट है, वाई पॉइंट कौन सा है, जब नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो अबाउट वाई टॉर्क ऑफ वाई क्यों लिख दिया, ये बेसिकली ये एक्स वाला पॉइंट ही है, जब एक्स पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, जब एक्स पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, तब टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क ऑफ एमजी और टॉर्क ऑफ एफ बराबर होने चाहिए। टॉर्क ऑफ एमजी देखिए क्या होगा, ये देखो
किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है? एक्स पॉइंट के अबाउट। तो बोलो एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो इसका आ गया। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एक्स और फोर्स कितनी है? mg। तो x इंटू एम जी इज इक्वल टू, बोलो इसका टॉर्क कितना होगा? कितने डिस्टेंस पे है? b डिस्टेंस पे है और f फोर्स है। बोलो b इंटू एफ, b इंटू एफ इज इक्वल टू एम जी इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ बी बाय। सही है, x की वैल्यू बोल दो, b की वैल्यू निकाल लो, या इस रिलेशन से f की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। कुल मिला के क्या करना है? टॉर्क ऑफ f, टॉर्क ऑफ f ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ एम जी। तो पलट जाएगी। बराबर रहेंगे तो नहीं पलटेगी, या कम रहेगा एफ का टॉर्क तो नहीं पलटेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ठीक है, ओके। अब वापस उसी फोटो पे चलते हैं। इस फोटो पे वापस आ जाओ। इसमें क्या हो रहा है यहां देखते हैं। इस बॉडी का, इस कंप्लीट सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं लेट से यहां होगा, राइट। mg कहां लगेगा? इस पॉइंट पे ऐसे लगने लगेगा, ऐसा ना। बॉडी जब आगे से उठती है, आप बाइक पे बैठे हैं, बाइक आगे से उठ रही है, तो क्या आपको आगे जाने का एक्सेलरेशन दिखता है? नहीं दिखता, तो नहीं है क्योंकि आप बाइक के फ्रेम में हो। लेकिन बॉडी कौन सी? मोटरसाइकिल प्लस ह्यूमन बॉडी, ये जो पूरा सिस्टम है ये रोटेट होते हुए दिखाई देता है आपको। किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। यस और नो? है ना, इस पॉइंट के अबाउट। मैं कहता हूं ये सेम टॉपलिंग वाला केस है। यहां पे जब एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो स्यूडो फोर्स कहां है? पीछे की तरफ है, एम ए। यस और नो? अब एम ए एक्ट्स एज एक्सटर्नल फोर्स, और एम ए का टॉर्क जब एम जी के टॉर्क से क्या हो जाएगा? ज्यादा, तब बाइक आगे से उठ जाएगी। यस और नो? देखो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लिया, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एक्स, और यहां से ये वर्टिकल डिस्टेंस देख लो, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज वाई, है ना। फोर्स और आर परपेंडिकुलर, फोर्स और आर परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? इसका टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, यानी कि y इंटू एम ए मस्ट बी ग्रेटर देन x इंटू एम जी। कोई दिक्कत है? सही है ना? ए वाई ग्रेटर देन जी एक्स। दिस इज योर कंडीशन फॉर रिली। नहीं आई बात समझ? अच्छा ये देखो, ये दोनों ही प्रोडक्ट हाई होने चाहिए, ए और वाई दोनों ही क्या होने चाहिए? हाई होने चाहिए, तभी तो g इंटू एक्स से ज्यादा होगा। अच्छा, या मैं ये कह सकता हूं कि x को भी आप घटा सकते हो, x को कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इसके बड़े होने के चांसेस ज्यादा ज्यादा हो जाएंगे। यस और नो? तो इसके लिए लोग क्या करते हैं? लोग यहां बैठ जाते हैं, बिल्कुल पीछे वाली सीट पे बैठेंगे और फिर उठाने की कोशिश करेंगे बाइक को आगे से, और तभी चांसेस क्या है? मैक्सिमम है। जब आप पीछे की तरफ बैठ जाते हैं तो बोलो सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ सरक जाएगा, और सेंटर ऑफ मास अगर पीछे की तरफ सरक गया तो बोलो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ही कम। और अगर x की वैल्यू बहुत ही कम हो गई है तो थोड़ा सा एक्सेलरेशन दिया, y की वैल्यू जो भी थी जी एक्स से बड़ा हो जाएगा, बाइक आगे से उठ जाएगी। सही है? इमेजिन करिए कि एक मोटरसाइकिल है जिसका इंजन का लोकेशन जो है वो बिल्कुल इस पहिए के पास है। इसको आगे से उठाना मुश्किल होगा या आसान होगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास आगे चला गया है। जब ये राइडर जो है, जब ये आगे की तरफ चला गया है, तो बताओ आगे से उठाना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप लोगों ने देखा हो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पिछली सीट पे खड़े हो जाते हैं और फिर बाइक को उठाते हैं। जब वो पिछली सीट पे खड़े हो जाएंगे, एक तो एक्स कम हो जाएगा, और खड़े हो गए तो वाई की वैल्यू भी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। दैट मीन्स बाइक क्या हो जाएगी? आगे से उठ जाएगी। यस और नो? क्लियर है भाई? ठीक है। जैसे कुछ लोग जिनको थोड़ा सा टेक्निक पता होती है वो क्या करते हैं, स्प्लेंडर को भी आगे से उठा देते हैं, जिनको पता नहीं वो स्पोर्ट्स बाइक को भी नहीं उठा पाते। ऐसा ना? ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन है, सेम टू सेम कंडीशन है। आ जाओ बैठ जाओ। सेम टू सेम कंडीशन है विन डीजल के साथ। फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी आप लोगों ने? नहीं देखी? किस किसने नहीं देखी है? अरे तुम ये मूवी देखने के लिए बहाना तो नहीं बना रहे हो?
है? चलो मैं एक आधी क्लिप दिखा दूंगा आपको, ठीक है? तो थप्पड़ दिख रहा है? हाँ, तो देखो इसमें भी सेम टू सेम फिजिक्स लगेगी। क्या होगा इसमें? आपने को क्या करना है? टॉपल करवाना है बॉडी को, है ना? मान लीजिए जैसे ये एक बहुत ही स्पेशली डिजाइंड ड्रैग कार है, इसमें बहुत पावरफुल इंजन लगता है ना? तो बोलो, मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां है ना? वेरी हाई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दी जाएगी, तो बोलो एम ए का यानी कि सूडो फोर्स का जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? एम जी के टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा और बॉडी क्या करेगी? आगे से ऊपर। सही है? क्लियर है बात? ठीक है, अब मुझे वीडियो वगैरह कुछ दिखाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूं क्या हो रहा है हमारे साथ। कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है हमारे पास, जमीन पे रखी हुई है, यहां पे मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं एट ए हाइट ऑफ बी, ठीक है? और बॉडी जो है ऐसे टॉपल हो सकती है। किस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेट करते हुए दिखाई देगी आपको? इस पॉइंट के अबाउट। और जब ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हुए दिखाई देगी, बोलो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट सारे टॉर्क लिख देंगे। दिस इज द लाइन एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज हाइट बी, है ना? बोलो क्या आएगा? आर क्रॉस एफ, यानी कि बी क्रॉस एफ इज ग्रेटर देन बोलो ये डिस्टेंस। लेट्स से ये टोटल डिस्टेंस ए है, तो ये कितना हो जाएगा? ए बाय टू, यहां पे एम होगा, एम जी नीचे लगेगा, बोलो एम जी इंटू ए बाय टू, एम जी इंटू ए बाय टू, या जो भी ये डिस्टेंस है, ठीक है ना? तो अगर ऐसा होता है तो बोलो क्या हो जाएगी? बॉडी टॉपल हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट हो गया अभी आपके लिए। सही है? टॉर्क जीरो करना है। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, आर परपेंडिकुलर एफ या फिर आर एफ परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। चलें अब थ्योरेटिकल पोर्शन कर लें। ठीक है, अब ये देखो कंडीशन क्या है? बोलो टॉर्क ऑफ एम जी कम होना चाहिए और टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? ज्यादा। ठीक है, अब आपको सिंपली यही कंसेप्ट यहां लगाना है। लगाइए कंसेप्ट। ये देखो ये एक बॉडी है, साइड कितनी है इसकी? ए, और यहां पे क्या हो रहा है? 3F फोर्स लग रही है, नहीं F फोर्स लग रही है। कितने डिस्टेंस पे? A बाई 2 डिस्टेंस पे। फोर्स की वैल्यू दे रखी है आपको 2mg/3। बोलो x की वैल्यू कितनी दे दी है आपको? x इज इक्वल टू एफ बी बाई एम जी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A/3। x की वैल्यू पूछी हुई है आपसे। कोई दिक्कत है इसमें? ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है बस, कर लेंगे। अच्छा ये बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा कहां तक शिफ्ट हो सकता है? इस पॉइंट तक, क्योंकि इसके बाद क्या होगी? बॉडी पलट जाएगी। इसके आगे तो नॉर्मल रिएक्शन लग नहीं सकता। बोलो n कैन शिफ्ट अप टू ए मैक्सिमम ऑफ a/2। ये a/2 तक शिफ्ट हो सकता है। फाइंड f मिनिमम सो दैट बॉडी टॉपल्स। बोलो f की वैल्यू बतानी है। f इंटू a/2 इज इक्वल टू a/2 इंटू mg। हो जाएगा आंसर। f की वैल्यू कितनी आ गई? mg के बराबर। कोई दिक्कत? फाइंड म्यू मिनिमम सच दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। ब्लॉक स्लिप नहीं होना चाहिए। बोलो F कितना दे रखा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में? 2mg/3। और पीछे की तरफ कौन लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। बॉडी पे फोर्स लगा आगे, तो इसकी टेंडेंसी टू स्लिप इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? जितना आगे की तरफ फोर्स है। यस और नो? और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? हमेशा लेस देन Fs मैक्स। बोलो जब ये F फोर्स आगे लग रही है 2mg/3, तो बोलो इस फोर्स के बराबर ही कौन लगेगा? Fs। Fs की वैल्यू पता चल गई 2mg/3 एंड इट शुड बी लेस देन म्यू इंटू एन। बोलो 2mg/3 लेस देन इक्वल टू Fs मैक्स म्यू एन। एन क्या है? mg के बराबर। एन mg आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो म्यू मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg कट के 2/3। तो मिनिमम म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। फाइंड म्यू सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग। सब में एक ही सॉल्यूशन है। आंसर कितना आएगा? 2/3। कोई दिक्कत? सही है। ये एक इलस्ट्रेशन देख लो।
मान लीजिए एक मोड़ पे गाड़ी चल रही है, ठीक है, v स्पीड से चल रही है, फ्रिक्शन है आपका F1 और F2, इधर वाले टायर्स पे F1 लग रहा है, इधर वाले टायर्स पे F2 लग रहा है। जब बॉडी क्या कर रही है, इस सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे मूव करने की कोशिश कर रही है, देखो ऐसे जा रही है ना, तो बोलो बॉडी की टेंडेंसी क्या है, बाहर की तरफ जाने की, किसकी वजह से, mv²/r, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, सर्कुलर मोशन में पढ़ा था हमने, है ना। तो बोलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चाहती है कि भैया मैं इसको बाहर ले जाऊं, लेकिन फ्रिक्शन बैठा है, क्या बोलेगा, नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे, इधर की तरफ फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी, F1, इधर F2, सही है, ऊपर की तरफ N1 N2, नीचे की तरफ mg, और इधर की तरफ mv²/r। कोई दिक्कत। अब इस गाड़ी को पलटाना है, कई बार होता है ना, कई बार गाड़ी को ज्यादा मोड़ देते हैं तो पलट जाती है, वो है क्यों पलट जाती है, जैसे ट्रक पलटा हुआ देखा होगा आपने, ज्यादा एकदम से भगा के और हैंडल घुमा दिया तो क्या होता है, पलट जाता है। वही वाली कंडीशन है, देखो ये देख लो, ये है गाड़ी के पहिए, ठीक है, यहाँ पे ये पहिए हैं, ठीक है। बोलो क्या हो रहा है, बॉडी ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, mv²/r आगे की तरफ, F1 F2 इधर की तरफ, mg नीचे की तरफ, N1 इधर N2 इधर। कंडीशन फॉर टॉपलिंग, पलटाना है ना, तो बोलो क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स का जो टॉर्क होगा वो mg के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो ये बॉडी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये बॉडी कैसे पलटेगी, ऐसे, ऐसा नो, मान लो कि आपने भगा के, बाइक को ही देख लो, आपने भगा के ऐसे मोड़ दिया तो आप ऐसे पलटने के चांसेस ज्यादा है ना आपके, ठीक है। तो वही वाली बात है, इसके पलटने के चांसेस इधर की तरफ है। जब ये पलटने लगेगा तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये बॉडी रोटेट करेगी, ऐसे पलटेगी ना इस पॉइंट के अबाउट, ऐसे, ठीक है। तो बोलो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे। बोलो यहां से हाइट कितनी होगी, लेट से कितनी, पहले तो फोर्सेस लिख दो, F1 F2 इनका सम इज इक्वल टू mv²/r, mg इज इक्वल टू N1 + N2। तो ये दो कंडीशन हो गई हैं। अब पलटाने के लिए टॉर्क लिख लेंगे, टॉर्क देखो, टॉर्क ऑफ N1 प्लस टॉर्क ऑफ N2 प्लस टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, टॉर्क ऑफ mg के बराबर होना चाहिए, सही है। सॉल्व करेंगे, N1 की वैल्यू आ जाएगी, N2 की वैल्यू आ जाएगी, N2 ग्रेटर देन N1 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। टॉप लिंक के लिए N1 0 होगा, N1 0 मतलब देखो मेरा ये वाला पहिया उठ जाना चाहिए ना हवा में, तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, N1 को आप 0 कर देंगे, N1 0 हो गया है। कंडीशन जो ऊपर आई थी उसमें पुट करेंगे, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RRG/H, कर लेंगे, सिंपल है बिल्कुल। पलटाना है ना, तो बहुत ज्यादा हाई स्पीड होनी चाहिए, यानी कि mv²/r का टॉर्क mg के टॉर्क से ज्यादा होना चाहिए। देख लो ये mv²/r का टॉर्क है और ये mg वाला टॉर्क है ना, सॉल्व करके दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है। यहां पे ये चैप्टर क्या हो गया अपना, फिनिश हो गया है चैप्टर, ठीक है। इट इज इजी टॉपिक, ठीक है ना, इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं इसको कल ही करवाना चाहता था बट आप लोग बोले कि नहीं, चलो ठीक है। और बोलो, इस चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक है, फॉर्मूला है जो आपको समझ में ना आया हो, बोलो भाई, सब क्लियर है, पक्का, पक्का ना, ठीक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, we'll study next chapter in the next class, ठीक।